70,000 रुपए का लैपटॉप लेने से पहले एक बात अच्छे से समझ लो। अगर तुम एक गेमिंग लैपटॉप खरीदने का सोच रहे हो और तुम्हारी चाहत है कि उस पर हर तरह की AAA गेम स्मूथली चले, फिर उसके बाद भी तुम हैवी गेमिंग करना चाहते हो, साइबरपंक जैसा गेम खेलना है, ब्लैक मिथ खेलना है, तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ RTX 4050 ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप ही खरीदना चाहिए। इस बजट में फोकस सिर्फ RTX 4050 पर ही करना है। कई लोग गलती करते हैं और RTX 3050 खरीद लेते हैं, वो भी 6GB वर्जन के साथ, लेकिन इस प्राइस रेंज में वो टोटली ओवर प्राइस्ड हो जाता है। इसलिए सिर्फ नाम के चक्कर में मत जाना, ये बात दिमाग में बैठा लो। अब ये तो बात हुई उन लोगों की जिन्हें गेमिंग करनी है या हेवी काम करना है। अब आते हैं उन पर जिन्हें प्रोफेशनल लैपटॉप चाहिए, जैसे किसी को एडिटिंग करनी है, ऑफिस वर्क करना है या फिर कोडिंग करनी है। इस बजट में दो तरह के प्रोसेसर मिलते हैं, U सीरीज और H सीरीज। U सीरीज तभी लेनी है जब तुम्हें बैटरी बैकअप चाहिए, मतलब ज्यादा ट्रैवल करना है, मीटिंग्स अटेंड करनी है, लैपटॉप को दिन भर साथ लेकर चलना है, तब ये प्रोसेसर बेस्ट रहता है क्योंकि इसका बैटरी कंजम्पशन बहुत कम होता है। दूसरी तरफ अगर तुम्हारा फोकस परफॉर्मेंस पर है, यानी तुम्हें एडिटिंग करनी है, कोडिंग करनी है या हैवी टूल्स यूज करने हैं, तो फिर H सीरीज वाला प्रोसेसर ही लेना चाहिए, राइट? क्योंकि इसमें बैटरी थोड़ी कम चलती है लेकिन परफॉर्मेंस जबरदस्त होती है। अब आज की इस वीडियो को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले मैं तुम्हें प्रोफेशनल लैपटॉप्स के बारे में बताऊंगा और फिर गेमिंग लैपटॉप्स। तो सबसे पहला प्रोफेशनल लैपटॉप जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है एप्पल मैकबुक एयर। इसका प्राइस इस वक्त करीब 77,000 रुपये है, लेकिन अगर आप इसे स्टूडेंट डिस्काउंट में खरीदते हो तो और सस्ता मिल जाएगा। इसका डिजाइन नया है, M1 वाला पुराना लुक नहीं है, हाथ में पकड़ते ही प्रीमियम फील आता है। डिस्प्ले के चारों तरफ पतली बेजल्स हैं और बीच में एक नॉच भी है। पूरी बॉडी मेटल की बनी हुई है और बिल्ड क्वालिटी बहुत शानदार है। बैकलिट कीबोर्ड मिलता है, साथ ही 1080p का फेस टाइम कैमरा, टच आईडी वाला लॉगिन और थंडरबोल्ट पोर्ट्स भी मिलते हैं। इस लैपटॉप का वजन सिर्फ 1.2 किलो है, यानी कैरी करने में बहुत आसान। बैटरी बैकअप की बात करें तो मैकबुक की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये 10 से 12 घंटे तक आराम से चल जाता है। इसके अंदर एप्पल की M2 चिप लगी हुई है, जिसमें 8 कोर CPU और 8 कोर GPU मिलता है। 8GB की रैम और 256GB की SD स्टोरेज है। डिस्प्ले 13.6 इंच की है जो लिक्विड रेटिना है और 500 निट्स की ब्राइटनेस देती है। कलर इतने ब्राइट और पंची मिलते हैं कि फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग या फिर कलर ग्रेडिंग सब कुछ मजेदार हो जाता है। साथ ही मैक चार्जिंग पोर्ट भी है जिससे चार्जिंग जल्दी होती है। अब अगर आप पहले से एप्पल के इकोसिस्टम में हो, जैसे आपके पास आईफोन है, iPad है या दूसरी एप्पल डिवाइसेज है, तो ये लैपटॉप आपके लिए बेस्ट रहेगा। हर डिवाइस एक दूसरे से सिंक हो जाती है और काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। अब चलते हैं दूसरे लैपटॉप की तरफ, सैमसंग गैलेक्सी बुक 4। ये लैपटॉप ही बहुत शानदार है और इसका डिजाइन तो ऐसा लगता है जैसे एप्पल से इंस्पायर्ड हो। बहुत ही स्लिम और मिनिमल डिजाइन है। इसका प्राइस करीब 67,000 रुपये है। एल्यूमिनियम बॉडी है और 180 डिग्री तक फ्लैट खुलने वाला हिंज है। बैकलिट कीबोर्ड है, फिंगरप्रिंट सेंसर है और सबसे खास बात, इसके अंदर इंटेल का i7 13th Gen 355U प्रोसेसर है। इसके अंदर आपको 16GB DDR4 रैम मिलती है और 512GB SSD स्टोरेज है जो एक्सपेंडेबल भी है। डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले है और हम सबको पता है कि सैमसंग की डिस्प्लेज मार्केट में सबसे बढ़िया मानी जाती हैं। चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, टैबलेट हो या लैपटॉप, सैमसंग की डिस्प्ले का कोई जवाब नहीं। इसी क्वालिटी की डिस्प्ले इसमें भी मिलती है। इसके अलावा इंटेल Iris Xe ग्राफिक्स मिलते हैं, MS ऑफिस भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलता है और 54W की बैटरी है जो 45W के अडेप्टर से चार्ज होती है। कुल मिलाकर ये लैपटॉप भी बहुत ही प्यारा और पावरफुल है। बढ़ते हैं, अब बात करते हैं Lenovo IdeaPad Slim 5 लैपटॉप की। भाई ये है OLED वाला लैपटॉप और इसके अंदर जो डिस्प्ले मिलती है ना, मतलब क्या ही कहें, सबसे शानदार, सबसे तगड़ी डिस्प्ले। 14 इंच की 2.8K OLED डिस्प्ले मिलती है 400 निट्स की ब्राइटनेस के साथ और 100% DCI-P3 कलर गामट। अब जो नॉर्मल IPS डिस्प्ले होती है ना, जब उसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो OLED की चमक अलग ही लेवल की लगेगी, अनबीटेबल। भाई इतना मजा आता है इस पर काम करके कि क्या ही बताऊं। अब ये लैपटॉप उन लोगों के लिए है जिनको चाहिए परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भाई अगले 4-5 साल तक हेवी काम करना है तो बस यही लैपटॉप लो। कोडिंग करनी है, ले लो। वीडियो एडिटिंग करनी है, ले लो। फोटो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, सब कुछ इस मशीन पर पॉसिबल है क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा है ना, वो है इंटेल का लेटेस्ट Ultra 5 125H। अब सुनो, इसे जब आप कंपेयर करोगे इंटेल i7 13th Gen प्रोसेसर से, तब समझ में आएगा कि इंटेल की अल्ट्रा सीरीज कितनी दमदार है। i7 भी पीछे छूट गया भाई इस Ultra 5 के सामने, और इंटेल ने इस अल्ट्रा सीरीज को लॉन्च ही इसलिए किया ताकि जो गैप था 13th और 14th जनरेशन के बीच का, उसे भर सके। 14th Gen के लैपटॉप आते हैं बहुत महंगे और 13th Gen वाले तो अब 30-40 हजार में भी मिलने लगे हैं। तो इंटेल ने कहा लो भाई,
एक दमदार मिड रेंज प्रोसेसर अल्ट्रा सीरीज में दे देते हैं। अब रैम की बात करें तो भाई इसमें जो रैम दी गई है ना, वो स्पीड सुन के होश उड़ जाएंगे। 16 GB DDR5 रैम मिलती है 7467 मेगाहर्ट्ज की। इतनी फास्ट रैम इस प्राइस रेंज में किसी और लैपटॉप में नहीं मिलती। बेस्ट इन क्लास रैम है ये। साथ ही 1 TB की Gen 4 SSD भी दी गई है। और हाँ, वो एक्सपेंडेड रैम को आप एक्सपेंड नहीं कर सकते। ध्यान रखना, डिस्प्ले तो पहले ही बोल दिया OLED है भाई, कोई डाउट नहीं। और ग्राफिक्स इंटेल ARC ग्राफिक्स मिलते हैं। अब ये ARC वाले ग्राफिक्स U सीरीज और Iris Xe से काफी ज्यादा तगड़े होते हैं, तो जो भी ग्राफिक इंटेंसिव काम है वो भी स्मूथली हो जाता है। MS ऑफिस भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ फ्री में मिलता है। अब इतना कुछ मिलने के बाद हाईली रिकमेंडेड है ये लैपटॉप, जरूर कंसिडर करना। अब भाई अगर तुम्हें चाहिए कुछ डिफरेंट, मतलब तुम्हें चाहिए टच स्क्रीन लैपटॉप और बजट है 70-75 हजार का, तो आंख बंद करके Acer Swift Go 14 ले लो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टच स्क्रीन ही है, इसके अंदर भी वही दमदार Ultra 5 125H प्रोसेसर दिया गया है। 16 GB की रैम मिलती है 6400 मेगाहर्ट्ज स्पीड वाली, नॉन एक्सपेंडेबल काफी है। साथ में 512 GB की Gen 4 SSD मिलती है, वो एक्सपेंडेबल है। स्क्रीन की बात करें तो 14 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले है, 400 निट्स की ब्राइटनेस, 100% sRGB और सबसे जरूरी बात ये टच स्क्रीन है। और टच रिस्पॉन्स भाई इतना स्मूथ है कि आप उंगलियों से स्वाइप करो या पेन से लिखो, सब कुछ एकदम बटरी स्मूथ चलेगा। डिस्प्ले के बेजल्स भी काफी कम है। इंटेल RC ग्राफिक्स मिलते हैं MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, 2 Thunderbolt 4 पोर्ट्स, मेटल बॉडी, फिंगरप्रिंट सेंसर, बैकलाइट कीबोर्ड, सब कुछ मिल जाता है। तो भाई टच स्क्रीन लवर्स, गो फॉर इट। अब आते हैं आखिरी लेकिन बेहद दमदार लैपटॉप पर, Lenovo IdeaPad 3। इसका प्राइस करीब 64,000 रुपये है और इसमें मिलता है i7 का 13th Gen प्रोसेसर। लेकिन ध्यान से सुनो, ये H सीरीज का नहीं बल्कि U सीरीज का है। मॉडल है 13620H। अब भाई इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ये Ultra 5 से भी आगे निकल जाता है। सच में Ultra 5 अच्छा है, लेकिन i7 आखिर i7 है यार, परफॉर्मेंस में फर्क दिखेगा ही। रैम की बात करें तो इसमें भी 16 GB DDR5 रैम मिलती है 4800 मेगाहर्ट्ज वाली, नोट ये नॉन एक्सपेंडेबल है। SSD की बात करें तो 512 GB की Gen 4 SSD है, वो एक्सपेंडेबल है। अब ध्यान दो, इस बजट के ज्यादातर लैपटॉप्स में आपको 14 इंच की स्क्रीन मिलती है, लेकिन इसमें मिलती है 15.6 इंच की फुल साइज डिस्प्ले, फुल HD IPS पैनल है, 300 निट्स की ब्राइटनेस और 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। एकदम बड़ा, ब्राइट और शानदार डिस्प्ले एक्सपीरियंस। MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी, 47 W की बैटरी और 65 W का फास्ट चार्जर भी मिलता है। 15 मिनट चार्ज करो, 2 घंटे चल जाएगा। कितना बढ़िया है ना। इतने सारे एडिशनल फीचर्स, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, Xbox Game Pass 3 months, प्राइवेसी शटर, कैमरा, बैकलिट कीबोर्ड, 180 डिग्री हिंग, भाई क्या नहीं है इसमें। तो कुल मिलाकर पावर पैक्ड फीचर्स, दमदार परफॉर्मेंस और शानदार डिस्प्ले, भाई इसे जरूर कंसिडर करना। अब यहाँ पे प्रोफेशनल लैपटॉप्स खत्म होते हैं, एक बार ये दोबारा से गो थ्रू कर लेते हैं। देखो, एप्पल वाला लैपटॉप बाय कर लेना, बहुत ही प्यारा लैपटॉप है। और दूसरा ऑप्शन सबसे बढ़िया प्रोफेशनल यूज के लिए रहेगा। अगर आपको बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए तो Samsung Galaxy Book 4 ले लो। उसके बाद अगर आपको थोड़ा डिफरेंट सा लैपटॉप चाहिए, टच स्क्रीन चाहिए, तो Swift Go 14 एक ही ऑप्शन है अपने पास, एयर वाला। हेवी काम करनी है फिर Lenovo IdeaPad Slim 3 बाय कर सकते हो। अगर अपना बजट 70 से लेके 75 हजार के बीच में है और आपको परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए, पैसे भी बचाने हैं, तो फिर Lenovo IdeaPad Slim 3 बेस्ट ऑप्शन है। इसके अंदर हमें i7 13th Gen प्रोसेसर मिल जाता है। ठीक है, कोई भी क्वेरी है या किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड सवाल है तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। सभी प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। अब चेक करते हैं गेमिंग लैपटॉप्स को। गेमिंग लैपटॉप मैं सिर्फ 2 ही बताऊंगा इस बजट के अंदर। सबसे पहला Infinix GT Book, 68,000 रुपये इसका करंट प्राइस है। Infinix ने लास्ट ईयर अपने गेमिंग लैपटॉप्स लॉन्च करे थे। गेमिंग और एडिटिंग, इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लैपटॉप की परफॉर्मेंस आपको तगड़ी मिलती है। i5 13-420H प्रोसेसर दिया गया है, 16 GB की DDR5 रैम है, 5200 मेगाहर्ट्ज वाली। इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। और भाई ये एक नेगेटिव पॉइंट है, भाई इस लैपटॉप का रैम को हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, और गेमिंग लैपटॉप के अंदर रैम एक्सपेंडेबल होनी ही चाहिए, है कि नहीं। स्टोरेज की बात करें तो वो एक्सपेंडेबल है, 512 GB की SSD मिल जाती है। लैपटॉप में 16 इंच की फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है, 100% sRGB और 300 निट्स ब्राइटनेस के साथ। और भाई ग्राफिक्स कार्ड RTX 4050 6 GB वाला 90 WTGP, इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस जबरदस्त है। Valorant की बात करें, फुल HD प्लस हाई सेटिंग्स पे 180-200 FPS बड़े आराम से मिलते हैं, कांस्टेंट। उसके बाद RDR2 हो गई, Cyberpunk हो गई, सब कुछ स्मूथली चलती है। आप गेमिंग स्कोर्स चेक कर लेना, बढ़िया सी गेमिंग अपनी
हो जाएगी। अगर आपको रैम नॉन एक्सपेंडेबल होने से दिक्कत है और होनी भी चाहिए तो फिर Lenovo Eloque ले लो। एग्जैक्टली 70,000 रुपए के अंदर मिल जाता है। i5 12 450H प्रोसेसर है, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी वाला लैपटॉप है, बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच है, 16 GB रैम एक्सपेंडेबल अप टू 32 GB, 512 GB SSD एक्सपेंडेबल, डिस्प्ले 144 हर्ट्ज का है और 100% sRGB होने की वजह से जो भी कलर ग्रेडिंग एडिटिंग वाले काम है कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 15.6 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले है, व्यूइंग एंगल्स भी शानदार है। ग्राफिक्स कार्ड RTX 4050 लेकिन 105W TGP के साथ, मतलब इन्फिनिक्स वाले से भी ज्यादा तगड़ा। मक्स स्विच भी दिया है, G-Sync सपोर्ट करता है। हाई सेटिंग GTA भी 90 से 100 FPS कांस्टेंट। वैलोरेंट में हाई सेटिंग्स पे 240 FPS मिल रहे हैं, तो गेमिंग के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। और हाँ, MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ गेमिंग लैपटॉप में भी MS ऑफिस मिल रहा है। बताओ भाई और क्या चाहिए आपको।